ये सारे वीडियो और फोटो ये बताते हैं कि क्रूज पे कोई भी सीजर नहीं हुआ। ये सारे वीडियो फोटो बताते हैं कि ये वीडियो जोनल डायरेक्टर के कार्यालय का है। या तो ये पूरा मामला फर्जी बनाया गया है, पब्लिसिटी के लिए बनाया गया है, मामला न्यायालय में है। जिनके खिलाफ मामला है वो कोर्ट के सामने अपने तथ्य रखेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा ये है एनसीबी से कि मिस्टर गोसावी का जोनल डायरेक्टर से क्या रिश्ता है, ये उसको खुलासा करना पड़ेगा। अगर एनसीबी कहती है कि ये एनसीबी का अधिकारी नहीं है, तो किस तरह से दो हाई प्रोफाइल एक्यूज को ये हैंडल कर रहे थे। मनीष भानुशाली ये एनसीबी का अधिकारी नहीं, फिर ये दूसरे हाई प्रोफाइल जो एक्यूज है उसको कैसे हैंडल कर रहा था। सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनसीबी को अधिकार है कि प्राइवेट लोगों को हायर करके या उनकी मदद से रेड की जाए। अगर है तो किस कानून के तहत, इसका भी खुलासा एनसीबी को करना पड़ेगा। हमारा सीधा आरोप है कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की सरकार को, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए फर्जीवाड़ा रच रही है। और पूरा 3 तारीख का ड्रामा ये फर्जी है। और श्री मनीष भानुशाली, इनका प्रोफाइल अभी उन्होंने लॉक कर दिया है। कल शाम से गोसावी का प्रोफाइल लॉक है, लेकिन मनीष भानुशाली के हमने 2 दिन में उसकी जो मूवमेंट है हमने निकाली है। 21 तारीख के दिन मनीष भानुशाली ये दिल्ली में था कुछ मंत्रियों के घर पे। 22 तारीख को मंत्रालय में गांधीनगर में ये रहा। 28 तारीख तक गांधीनगर के मंत्रालय में लगातार इसकी बैठकें होती रही। और ये 21-22 तारीख की तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है। भानुशाली 21-22 तारीख की तारीख इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मुंद्रा पोर्ट पे गुजरात में 3,000 करोड़ के 27,000 करोड़ मुझे पता नहीं, लेकिन एक बड़ा अफगानिस्तान से ड्रग का कंसाइनमेंट पकड़ा गया। तो मनीष भानुशाली दिल्ली में किससे मिल रहा था? मनीष भानुशाली गुजरात में किन मंत्रियों के साथ बैठा था? 28 तारीख तक मनीष भानुशाली गुजरात के मंत्रालय में क्या कर रहा था? 28 को फिर बम्बई आता है, फिर 1 तारीख के दिन फिर गुजरात में मंत्रालय में जाकर राणा नाम के एक मंत्री है उनके साथ बैठक करता है, और 3 तारीख को छापेमारी में लोगों को गिरफ्तार करता है। ये सारे सवाल के जवाब हमें लगता है कि एनसीपी को देना पड़ेगा। पूरा एनसीपी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी लोगों को बदनाम करने के लिए, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को छापेमारी करवाने के लिए, जो लोग उनके खिलाफ है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने सवाल खड़े किए हैं कि मनीष भानुशाली का गुजरात ड्रग का क्या कनेक्शन है, एनसीबी बताए। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनका उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जो मोदी जी की एक्सेस है, जिसे अमित शाह जी का एक्सेस है, जेपी नड्डा का एक्सेस है। और मनीष भानुशाली को कौन सी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, ये दोनों लोगों को खुलासा करना पड़ेगा कि एनसीपी का भानुशाली का क्या कनेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी का भानुशाली का क्या कनेक्शन है। और जो भी पिछले 1 साल में मुंबई शहर में बैठकर एनसीबी कर रही है, सारा फर्जीवाड़ा करके लोगों को बदनाम किया जा रहा है। जितने भी मामले बनाए गए, फिल्म वालों को टारगेट करके पब्लिसिटी लूटी गई। लगातार सारा देश का मीडिया अलग अलग लोगों को पूरी तरह से मीडिया ट्रायल करता रहा।
मैं उम्मीद करता हूं कि आज सवाल जो मैंने उठाए हैं ये देश की जनता के सामने जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का एनसीपी पे क्या प्रभाव है, एनसीपी के लोग प्राइवेट लोगों के जरिए लोगों को गिरफ्तार किस तरह से करा रहे हैं, इसका खुलासा बीजेपी और एनसीपी को करना होगा। और ये शुरुआत है, बहुत सारी चीज़ें एनसीपी को लेके हैं, समय समय पे चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। और आप पत्रकारों से भी विनती करता हूँ, खास करके क्राइम रिपोर्टर से, कि कोई अधिकारी फीड कर दे वो सच है ये मानकर आप खबरें ना चलाएं। कुछ तहकीकात आपको भी करनी है कि ये सच कितना है, झूठ कितना है। ये सारा मामला 3 तारीख का फर्जीवाड़ा है। गुजरात ड्रग कनेक्शन से भी कुछ कनेक्शन है। एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलकर लोगों को गिरफ्तार कर रही है। और ये जो सारे एविडेंस है मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए सारी चीज़ें देता हूँ। और गोसावी ये क्लेम करता है कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव है। गोसावी क्लेम करता है कि ये कोलालमपुर में रहता है। अब इतना बड़ा सब इंटरनेशनल कनेक्शन है। हमें लगता है कि दिल्ली के एनसीपी के मुखिया जो सवाल हमने खड़ा किए हैं उसका खुलासा करेंगे। अगर खुलासा नहीं करते हैं तो और सवाल कुछ दिनों में हम उनके सामने रखने का काम करेंगे। सर एक चीज यहाँ पर ये है कि ये भी सवाल उठेगा कि चूंकि आपके दामाद को भी गिरफ्तार किया गया था, इस वजह से जानबूझकर चाहे आप या फिर पार्टी के नाम पर एनसीपी को टारगेट किया जा रहा है। एक चीज और पहले उसका जवाब ले लीजिए, बहुत इंटेलिजेंट सवाल है आपका। 13 जनवरी के दिन 12 जनवरी को रात में हमारे दामाद को एक सम्मन आया। 13 जनवरी को कॉल किया गया, सुबह 10 बजे बुलाया गया था, पौने 10 बजे वो हाजिर हुए। और ऐसे सारे कैमरे लगे थे और उस समय भी खबरें प्लान की गई। मुझसे पूछा गया कि आपका क्या रिएक्शन है। मैंने पहले दिन कहा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो मेरा दामाद हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई पत्रकार हो। और देश की न्यायपालिका पे मेरा पूरा विश्वास है। आपको जानकारी दे दूं कि 10 दिन पहले न्यायालय ने उसे जमानत दी है। आप लोगों ने खबरें चलाई थी कि मंत्री का दामाद गिरफ्तार हुआ। आपकी जिम्मेदारी थी कि चार्जशीट आप देखते। आरोप लगाया गया था 200 किलो गांजा का, किसी और के पास मिला था। चार्जशीट देखिए उसमें क्या है। और जो बेल की डिबेट हुई है उसके ऑर्डर भी निकालने का प्रयास कीजिए। मैं आज उस पर कोई खुलासा करने के लिए नहीं बैठा हूँ। उस दिन भी मैंने कहा था कि देश की न्यायपालिका पे मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है कि इस फर्जीवाड़े में भी जिन लोगों ने कानून का दुरुपयोग किया है, अगर जो गुनहगार है, चाहे मेरा दामाद होगा, अधिकारी होगा, पत्रकार होगा, सभी लोगों को भारतीय न्याय व्यवस्था में दंडित होने का, उनको कानून के तहत जिम्मेदार हो सकते हैं। न्यायालयीन लड़ाई है और वो न्यायालयीन लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं।